रिलायंस पेट्रोलियम के चक्कर में भारत पेट्रोलियम को डुबा दिया गया। जब मुकेश अंबानी हैम्बलीज कंपनी खरीदता है तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। अब इनके जो वे अडानी अंबानी मित्र हैं, अगर बिल वापस लेते हैं तो वो चांटे लगाते हैं कि बहुत पैसा दे रहे हैं बार बार, और अगर वापस नहीं लेते हैं तो ये चांटे मारते हैं इन्होंने वोट दिया है। इसलिए दाढ़ी बढ़ चुकी है, हिमालय की घाटी तैयार है, झोला तैयार है। पर दोस्तों याद रखना, वो झोला खाली जाना चाहिए, कभी पीएम केयर फंड चला जाए। इतने टावरों को नुकसान पहुंचा दिया गया है, तो ये क्या सही है? बात सुनो, वो हमारे देश को बर्बाद करे, हमने उसके 1500 टावरों के कनेक्शन काटे हैं, अभी कनेक्शन काटे हैं। और मोदी जी ने ट्वीट किया कि भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा। तो मैं इससे पूछना चाहता हूं, हरियाणा सरकार ने सड़क के कई जगह सड़क तोड़ दी थी, किसान ना आ जाए, क्या वो भारत की संपत्ति नहीं थी? प्रधानमंत्री पूछता देश का कि 2000 रुपए में तुमने क्या क्या खरीदा। मैं बताता हूं, 2000 रुपए में हमने सांसद का टिकट खरीदा, 2000 रुपए में हमने लाल किला खरीदा, 2000 रुपए में हमने जामा मस्जिद खरीदी, और सबसे बड़ी बात कि उस 2000 रुपए में हमने इस देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री खरीदा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। एक बात बताइए, सैटेलाइट ये बता देता है कि पराली जलता है तो दिल्ली में प्रदूषण, सैटेलाइट नहीं बताता है कि गलवान में चाइना कैसे आ गया, सैटेलाइट नहीं बताता है कि पुलवामा में RDX जेलेटिन कैसे आया। ये जो कानून बना है ना, ये भारत की संसद से नहीं बना है, ये मुंबई में बैठ करके वो उसकी जो सबसे दुनिया का सबसे महंगा घर है ना, उसके उस घर में एक ऑफिस है, उस ऑफिस में बैठ के बना है। बड़े बड़े कॉरपोरेशन घराने जो हमारी खेती पर इनकी काली निगाह है, जो इनकी गंदी निगाह हमारी खेती में पड़ गई है, जो हमारी फसलों पे इनकी निगाह पड़ गई है, उसको हमने रोकने का काम करना है। इसलिए हमने उनके कनेक्शन तक काट रहे हैं और उनके प्रोडक्ट खरीदने से रुकना है। किस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ झूठे आरोप लगाओ, सिर्फ अफवाहें फैलाओ। भाइयों बहनों, ये लोग लोकतंत्र के किसी पैमाने को, किसी पैरामीटर को मानने को तैयार नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना लाभ, अपना स्वाद नजर आ रहा है। 65 साल में इतना जवान हमारा बॉर्डर पे नहीं मरा जितना इन्होंने 7 साल में मरवा दिया। क्या कर रही थी इनकी CID, क्या कर रहा था इनकी इंटेलिजेंस, क्यों आ गया वे बीच में? जब ये न्यू कहे मैं चौकीदार हूं, चौकीदार कहें का, आज इस पर अखबार नहीं हो रही। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।